गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर। रिसेंटली 14 अक्टूबर को टाटा मोटर के शेयर जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.59 लाख करोड़ रुपीज़ है, 40% तक टूट गया। 1,60,000 करोड़ की कंपनी का वैल्यूएशन बिल्कुल आधा हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ इसमें? क्या कोई ये टेक्निकल वैल्यूएशन है या फिर इनके जेएलआर प्लांट का कुछ पेंच या इनके कमर्शियल व्हीकल डिवीजन में कुछ गड़बड़ हुई है? इन सारी बातों का जवाब हम देखेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जिन लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्या है रेटिंग एजेंसीज की राय, और जो सोच रहे हैं उन्हें किस लेवल पे एंट्री करना चाहिए। इन सारी बातों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो चलिए इन्वेस्टर देखते हैं टाटा मोटर्स में आखिर हुआ क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर की नंबर्स क्या थे। तो 13 अक्टूबर को ये क्लोज हुआ था 660 रुपये में, और 14 अक्टूबर को इसका प्राइस हो गया 395, लगभग 40% का ड्रॉप, और मार्केट कैपिटल भी 1.49 लाख करोड़ हो गया। 52 वीक हाई तो इसका 940 है और 52 वीक लो 376, जो कि एक मैसिव प्राइस करेक्शन को दिखा रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये देखते हैं। तो टाटा मोटर में डीमर्जर हुआ है। अब डीमर्जर होता क्या है ये भी देखते हैं कि एक कंपनी जब दो बन जाती है तो कैसे होता है ये। टाटा मोटर लिमिटेड जो पहले थी, अब टाटा मोटर को दो भागों में बांट दिया उन्होंने, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड में और दूसरा है टाटा कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड में। पैसेंजर में ये पैसेंजर कार जैसे ईवीज वगैरह बनाते हैं। और कमाल की बात है, इनकी जो ब्रिटिश कंपनी जिसको इन्होंने एक्वायर किया था, जैगवार और लैंड रोवर, जेएलआर बोलते हैं इसको, उसका 67% रेवेन्यू सिर्फ ये जेएलआर कंट्रीब्यूट करता है। और ये 395 पे उस समय ट्रेड कर रहा था पूरा टाटा मोटर। टीएमएल कमर्शियल व्हीकल का देखें तो इसमें ये इन्होंने जो डिवीज़न बनाया है, इसमें ट्रक, बसेस, कमर्शियल व्हीकल रहती हैं, और 37.1% मार्केट शेयर है सीबी सेगमेंट में। और ये नवंबर में, ऐसा कहा जा रहा है कि नवंबर तक लिस्ट होगा। जब भी डी मर्जर होता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर आपके पास टाटा मोटर का एक शेयर था तो अब आपके पास टाटा मोटर के दो शेयर होंगे। किस नाम के होंगे? टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के नाम पे एक शेयर और टाटा कमर्शियल व्हीकल के नाम पे एक शेयर। तो 1:1 रेशियो का मतलब यही होता है, और टाटा मोटर ने यही अनाउंस किया है कि हम 1:1 शेयर देंगे। मतलब आपके पास एक शेयर थे तो अब आपके पास दो शेयर हो जाएंगे। ये टाटा मोटर थी, अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड में बन गई है। वहीं टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल जो यूनिट रीनेम किया है इन्होंने। अब क्वेश्चन ये है, डीमर्जर किया क्यों इन्होंने, क्या स्ट्रैटेजिक रीजन थे, क्या सोच रही है कंपनी, बोर्ड, इन्वेस्टर, इन सब से अप्रूवल लेकर के इन्होंने ये डीमर्जर किया है, क्यों किया है ये जानते हैं। सबसे पहले तो इनको बिजनेस पे फोकस करना है, इम्प्रूव करने के लिए किया कि अब एक कंपनी जो इतनी बड़ी है उसको मैनेज ही करना अपने आप में एक चैलेंज का काम होता है। आप कार डिवीज़न देखेंगे कि ट्रक और बस डिवीज़न देखेंगे, तो ये फोकस करने के लिए अपना इन्होंने ये डीमर्जर किया। सेकंड रीजन है कि सेपरेट वैल्यूशन मिल जाएगा। अब मुझे ट्रक वाले बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं आगे देख रहा हूँ कि कंजम्पशन स्टोरी बूम कर रही है, तो मुझे कार सेगमेंट में जाना चाहिए और मैं टाटा के साथ रहना चाहूँ। पर प्रॉब्लम यह है कि टाटा मोटर तो दोनों चीज़ें बना रही हैं, कार भी और पैसेंजर व्हीकल भी, तो उस हिसाब से सेपरेट वैल्यूशन अब मिल जाएगा। अगर आपको कार वाले डिवीजन में जाना है तो आप कार में, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है, ट्रक्स बसेस ये सारे ज़्यादा बिकेंगी, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में थर्ड है कि इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा हम इन्वेस्टर का मैंने अभी बात किया, तो इन्वेस्टर फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाएगी। या तो हमें कमर्शियल व्हीकल में जाना चाहिए, पैसेंजर व्हीकल में, ये अलग अलग इवैल्यूएशन भी हमें उसका मिलेगा। अब ट्रिगर क्या है ये देखते हैं। रियल ट्रिगर क्या है, ये तो कंपनी बोल रही है। रियल ट्रिगर ये है कि जेएलआर का जो इनकी ब्रिटिश कंपनी है जिसको एक्वायर किया है, जगुआर लैंड रोवर का, ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहा। Q2 में 24% का इन्होंने डिक्लाइन किया। सितंबर के महीने में ही इनके ऊपर साइबर अटैक भी हुआ था, उसकी वजह से प्रोडक्शन डिरेल हो गया, मतलब प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप पड़ गया इनका। इसकी वजह से तकरीबन रोज़ इनका 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। रोज़ का मैं बात कर रहा हूँ, रोज़ 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। चाइना मार्केट से भी ये खबर निकल के आ रही है कि 15% कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो इनके रिसर्च टीम ने पता किया है। उसके साथ ही यूएस ने टैरिफ इम्पोज कर दिया। तो पैसेंजर व्हीकल में इनके पास हर तरफ से ही प्रॉब्लम है।
करंट चैलेंज और नंबर में देखें तो सिर्फ जेएलआर डिवीजन की बात करें, जैसा मैंने बताया था 5 करोड़ पर वीक का लॉस हो रहा है इनको साइबर अटैक के कारण, उसके कारण हो नहीं रहा। और बात चल रही है कि नवंबर माने पोस्ट क्रिसमस के बाद इनका ठीक ठाक हो जाएगा वो, लेकिन इन 1.5 महीने में इनको पूरा का पूरा नुकसान हो रहा है वो। चाइना का सेल्स का डाउन है, प्रोडक्शन इनको रीस्टार्ट जैसा मैंने बताया कि क्रिसमस तक के आसपास हो जाएगा। ओवरऑल जो टाटा मोटर का देखें तो Q4 में माने 25 में जो अभी गया साल, नेट प्रॉफिट 51% डाउन है, जो कि 8,556 करोड़ के आसपास बैठता है। रेवेन्यू 1.9 लाख करोड़ है। इबिटा का मार्जिन भी 60 बेसिस पॉइंट डाउन है, मतलब अगर ये 100 रुपया कमाते थे तो आप सिर्फ 40 रुपया कमा रहे हैं। 60 बेसिस पॉइंट मतलब ये होता है। पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ एक ही है कि इनका जो ऑटो डिवीजन है वो पूरा का पूरा डेट फ्री हो गया। पहले इन्होंने डेट लिया था जेएलआर को बाई करने के लिए, अब वो बिल्कुल भी नहीं रहा कंपनी में। कंपनी के टेक्निकल पिक्चर को अगर हम देखें तो RSI इसका 44.2 है, जो कि न्यूट्रल टेरिटरी में है। MACD भी -1.1 है, जो कि बेयरिश सिग्नल दिख रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सारी चीज़ें टेक्निकल्स डाउन है। बिसाइड्स दैट अगर करंट पोटेंशियल जो इसका दिख रहा है वो 12% अप की तरफ दिख रहा है। ट्रेडिंग सारे जितने भी अपना सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सारे टेक्निकल टर्म में ये बेयरिश हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस इशू के कारण। अब एनालिस्ट के हम राय देखें तो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 12% अपसाइड तो इसमें दिख रहा है, लेकिन 27 में से सिर्फ 22 एनालिस्टों ने ये दिया है कि इसको आप बाई कर दें या होल्ड करके रखें। अब वहीं बात करें हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर की, तो अब हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो अगर हमने ऑलरेडी होल्ड रखा है तो हमें पैनिक नहीं करना है। ये 40% का डाउन नहीं है, ये एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप ऐसे सोचें कि अगर टाटा मोटर का शेयर 100 रुपये का है और उन्होंने 1:1 यानी 2 शेयर एक शेयर को बनाए हैं, तो आपका एक शेयर का दाम 50 रुपये बैठता है। लॉजिकली यही कहता है, लेकिन वो 40% ही डाउन है, मतलब कुछ तो पॉजिटिव है अभी भी मार्केट को दिख रहा है। तो एक तो ये देखना है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आपका किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, जस्ट ये डीमर्जर हुआ है, एक के बदले 2 शेयर हुआ है, इसलिए वैल्यूएशन 40% डाउन है। दूसरी तरफ वेट करना है हमें कि जो इनकी कमर्शियल व्हीकल वाली डिवीजन है ये नवंबर में लिस्ट हो रही है, तो उस समय क्या होगा वो देखेंगे। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना है, टाटा बहुत बड़ी ब्रांड है, कुछ नहीं होने देंगे। अगर कुछ होगा भी तो ये संभाल लेंगे, इतनी बड़ी ग्रुप है, ये आराम से संभाल लेंगे, इसलिए पैनिक बिल्कुल ना होइए। अब उस इन्वेस्टर की बात करते हैं जो इसमें इन्वेस्ट करने वाला है, तो वेट करिए पोस्ट मर्ज डीमर्जर का, साथ ही साथ जेएलआर में रिकवरी का हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यूके के साथ हमारी एक डील हुई है कि वहाँ से बिल्कुल ही ट्रेड फ्री डील होगा, किसी भी तरह का कोई टैरिफ न EU लगाएगा, ना यूके लगाएगा और ना ही इंडिया लगाएगा, तो दोनों साइड को इनको बेनिफिट मिलेगा। उसकी वजह से जेएलआर का थोड़ा सा पिकअप का संभावनाएं दिख रही हैं आगे में। वहीं अगर की लेवल की बात करें तो नवंबर में जो लिस्टिंग हो रही है टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल की वो देखना है, और जेएलआर का प्रोडक्शन पोस्ट क्रिसमस के बाद कैसा रहता है ये थोड़ी सी नज़र बनानी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी नीचे गिर गया है, तो रुक जाइए, थोड़ा संभलिए, मार्केट सेंटिमेंट को समझने दीजिए, थोड़ा मार्केट को अपवर्ड की तरफ मूवमेंट होने दीजिए। अभी मार्केट लगातार 200 दिन DMA से नीचे ही ट्रेड कर रही है, उसका थोड़ा सा वेट करिए, तभी इम्पैक्ट आएगा। टाटा मोटर अपने आप में मिड कैप को कहते हैं, लेकिन ये लार्ज कैप ही होनी चाहिए थी जिस हिसाब से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बॉटम लाइन क्या है तो आज का 40% केवल डी मर्जर का एडजस्टमेंट है, पैनिक सेलिंग का कोई बात नहीं है। CV में लीडर हैं ये कमर्शियल व्हीकल में, स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है इनका कमर्शियल व्हीकल का 37.1% है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जब लिस्टिंग होगी इसकी तो प्रीमियम वैल्यू पे ही लिस्टिंग होगी, आप देख सकते हैं उस समय निकलने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो। वहीं अगर पैसेंजर व्हीकल का बात करें तो टाटा मोटर का पंच, नेक्सन, ये सारी कारें बहुत धुआंधार तरीके से बिकी हैं, और EV में भी ये लगातार नए नए ब्रांड अपने लेके आ रहे हैं, नए नए मॉडल्स लेके आ रहे हैं, तो उसमें भी अच्छा है, लग्जरी फोकस्ड है। रिकवरी 100% मेरे हिसाब से होनी चाहिए, बस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल का वेट करना है। मैं आपको एवर लाइफ वेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। दो कंपनियां होंगी, फोकस ज़्यादा होगा कंपनी का, बेटर स्ट्रेटजी होगा, और ये सारा का सारा उसी हिसाब से काम करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,